देखिए अपने चल रहे थे नॉन डायमेंशनल नंबर्स, जिनमें हम लोग रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर और मैच नंबर जो हम लोग पहले कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको मैच नंबर के बेस के आधार पर उनके नाम भी बताए थे। फ्लूट को सुपरसोनिक, टेनसोनिक, सोनिक, टाइप ऑफ सबसोनिक, ये सारा बता रखा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेडेंटल नंबर, एकर्ट नंबर और पेकलेट नंबर। ये 3 नॉन डायमेंशनल नंबर और हैं। फिर अपन नॉन डायमेंशनल कफिशिएंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉन डायमेंशनल कफिशिएंट। तो देखो इन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। नॉन डायमेंशनल नंबर्स एंड कफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अभी 4th नंबर का पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रेडेंटल नंबर। 4th नंबर का पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडेंटल नंबर कहते हैं। अभी हम लोग 4th नंबर का पढ़ रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? प्रेडेंटल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्रेडेंटल नंबर। जिसको PR से डिनोट करते हैं। तो ये किस किस का रेशो होता है? तो द रेशो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड। इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, रेशो ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी of the fluid, kinematic viscosity to the thermal diffusivity, of the fluid, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी का जो रेशो होता है वो आपके कौन सा नंबर होता है? प्रेडेंटल नंबर। अब दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो अपन कहाँ लिखेंगे? ऊपर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखेंगे ऊपर एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी लिखेंगे नीचे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन के कौन होता है? न्यू। और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो हम लोग लेते हैं वो कौन होता है? ए। हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू अपॉन रो। और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो ए होता है, स्मॉल ए, इसकी वैल्यू होती है के अपॉन में रो इंटू CP। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, ये म्यू CP अपॉन में कितना हो जाएगा? के, जिसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। म्यू CP अपॉन में कितना हो जाएगा? के। और इसी को कहते हैं PR, प्रेडेंटल नंबर। इसकी वैल्यू ये वाली होती है, म्यू CP अपॉन में क्या होता है? के। कहने का मतलब इट इज़ मेजर ऑफ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। क्या कहता है ये? इट इज़ ए मेजर ऑफ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन एंड विस्कोसिटी of the fluid. It is, हम लोग लिखेंगे it is a measure of the
इट इज मेजर ऑफ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि हीट कंडक्शन आ रहा है इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी आ रही है, हीट कंडक्शन एंड, और कौन आ रहा है, विस्कोसिटी आ रहा है ना ऊपर फ्लूइड का, वो लिखेंगे इट इज द it is measure of thermal measure of the relative क्या है रिलेटिव में, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन, relative importance of heat conduction, relative importance of heat conduction and, दूसरा क्या था, relative importance of heat conduction and viscosity of the fluid, viscosity ऑफ द फ्लूइड, ये इसको मेजर करता है, ये विस्कोसिटी हो गई और ये हीट कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी सॉरी, तो इसको मेजर करता है, यानी कि दैट इज द प्रेडल्टन नंबर लाइक विस्कोसिटी, मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द प्रेडल्टन नंबर लाइक विस्कोसिटी एंड प्रेडल्टन नंबर लाइक विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, viscosity like Prandtl number like viscosity and thermal conductivity, viscosity and thermal conductivity is a material property, कौन सी प्रॉपर्टी है, material property varies from fluid to fluid, जो कि कहाँ से कहाँ पर वेरी करती है, fluid to fluid में क्या करती है, वेरी करती है। Eckert number, तो द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, एकर्ट नंबर की डेफिनेशन देखो, 5 नंबर पे है एकर्ट नंबर, द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी म्यू सी पी, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी क्या होती है, म्यू यू स्क्वायर, एकर्ट नंबर डिफाइंड एज, एकर्ट नंबर ईसी, ईसी से डिनोट करते हैं इसको, डिफाइंड एज, क्या फॉर्मूला होता है एकर्ट नंबर ईसी का, यू स्क्वायर अपॉन में, क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर अपॉन में सी पी और टी, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड कौन है, टी, इसका जो रेशो होता है वो नॉन डायमेंशनल नंबर कौन सा नंबर कहलाता है, अपन के एकर्ट नंबर कहलाता है, ठीक है। वेयर अगर हम लोग देखें यू सी पी आर द same reference values of velocity, where capital U, CP and T are the some reference value of किसकी वैल्यू है, some reference value of values of velocity specific heat, values of velocity specific heat एंड टी क्या हो गया आपके, टी तो हम लोग सारे लोग जानते हैं, एंड टी क्या हो गया आपके,
टी हो गया आपके क्या, हीट, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, टी क्या हो गया आपके, टेम्परेचर, वेयर यू सी पी टी आर द सम रेफरेंस वैल्यूज, आर द सम रेफरेंस वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नॉन एज एकर्ट नंबर, is known as Eckert number. तो इन चीज़ों इनका जो रेशो होता है यू स्क्वायर सी पी और टी, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एकॉर्ट नंबर। एज ऑलरेडी, नीचे एक लाइन लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, एज ऑलरेडी पॉइंट आउट दैट, as already point out that in, as already point out that in high speed flow, in high speed flow for gases the Eckert number becomes equal to Mach number, हाई स्पीड फ्लो के लिए Eckert नंबर becomes equal to मैच नंबर या मैक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, गामा -1 इंटू एम ए स्क्वायर। हाई स्पीड वाली गैसेस क्या लिखाया था, इट इज ऑलरेडी पॉइंट आउट दैट, या एज पॉइंट आउट दैट इन हाई स्पीड फ्लो फॉर गैसेज, हाई स्पीड फ्लो फॉर गैसेज Eckert नंबर बिकम्स इक्वल टू मैक नंबर, किसके इक्वल हो जाता है, मैक नंबर के इक्वल हो जाता है। एक लास्ट नॉन डायमेंशनल नंबर और बचा है आपके, जो पैकलेट नंबर कहते हैं उसको, वो भी देख लीजिए। पैकलेट नंबर ये किस प्रकार डिफाइन होता है, इन हीट ट्रांसफर थ्योरी पैकलेट नंबर, पैकलेट लेट नहीं है, पैकलेट नंबर इन हीट ट्रांसफर थ्योरी नॉन डायमेंशनल नंबर, पैकलेट नंबर in dimensional theory the पैकलेट number is defined as पैकलेट नंबर इज डिफाइंड एज, ये क्या होता है, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, पी पे ऐसे लगाते हैं पैकलेट नंबर जो होता है, और इसकी वैल्यू होती है UL अपॉन ए, वेलोसिटी UL अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी A। थर्मल डिफ्यूजिविटी की A की वैल्यू हमने कुछ देर पहले लिखी थी, तो इसको U अपॉन L, इसको न्यू कर दो और इसको न्यू अपॉन A कर दो, तो ये तो आपके रेनॉल्ड नंबर हो जाता है, और ये आपके अभी हम लोगों ने पढ़ा था एकर्ट नंबर हो जाता है। तो ये तो रेनॉल्ड नंबर R ही हो गया, और ये आपके एकर्ट नंबर क्या हो गया, EC। तो पैकलेट नंबर जो होता है ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, वेयर रेनॉल्ड नंबर RE इक्वल टू UL अपॉन में कितना है न्यू, और एकर्ट नंबर दिए, सॉरी इससे पहले वाला था जो पैकलेट नंबर PC,
पैकलेट नंबर जो था पीसी है, पीसी। पैकलेट नंबर जो हम लोगों ने पैकलेट ने प्रेडेंटन नंबर पीआर, इससे पहले वाला जो प्रेडेंटन नंबर था पीआर, वेयर पीआर इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी ए, ये वाला रेशो होता है। तो यहाँ से ये भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जो आपके पैकलेट नंबर होता है इन हीट ट्रांसफर थ्योरी, रेनॉल्ड नंबर आर ई और प्रेडेंटन नंबर पी आर का मल्टीप्लिकेशन होता है। आर ई और इसका पी आर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये हमारे थे नॉन डायमेंशनल नंबर्स। अब हमारे कुछ नॉन डायमेंशनल कॉफिशिएंट्स और रह गए हैं, जिसमें लिफ्ट एंड ड्रग कॉफिशिएंट्स आता है, लिफ्ट एंड ड्रग कॉफिशिएंट आता है। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग, नॉन डायमेंशनल कॉफिशिएंट्स। नॉन डायमेंशनल कॉफिशिएंट्स, तो पहले होता है लिफ्ट एंड ड्रग कॉफिशिएंट, जो हमको यूनिट 4 में ये निकलवा लेता है, लिफ्ट और ड्रग कॉफिशिएंट्स, नजल्ट नंबर वगैरह, ये नॉन डायमेंशनल कॉफिशिएंट्स से होते हैं, लिफ्ट एंड ड्रग कॉफिशिएंट्स। तो ये क्या होते हैं, लिफ्ट, ये जो फोर्स होता है, जो सरफेस होता है उस पर, तो पहले हम टोटल ड्रग निकालते हैं जो, और उसके परपेंडिकुलर में होता है, जो ड्रग के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो होता है आपके लिफ्ट कॉफिशिएंट। तो पहले टोटल ड्रग और टोटल लिफ्ट निकाल देंगे, फिर टोटल ड्रग और टोटल लिफ्ट की सहायता से हम लोग ड्रग कॉफिशिएंट और क्या निकाल देते हैं, लिफ्ट कॉफिशिएंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो ड्रग को लिफ्ट कॉफिशिएंट क्या कह रहा है, इफ लिफ्ट और ड्रग कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या लेते हैं, इफ कैपिटल एफ इज फोर्स ऑन एन ऑब्स्टेकल प्लेस्ड इन अदरवाइज, इफ कैपिटल एफ इज फोर्स ऑन एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब पदार्थ होता है, कंफ्यूज मत होना, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल पदार्थ, प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस किया गया उसको, प्लेस्ड इन अनडिस्टर्ब्ड, एक डिस्टर्ब होती है, एक अनडिस्टर्ब, प्लेस्ड इन एन अदरवाइज, placed in an otherwise undisturbed stream, अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम लाइंस जो कट कर जाती है वो डिस्टर्ब में आ जाती है, अनडिस्टर्ब जो अनडिस्टर्ब स्ट्रीम है उसमें इसको प्लेस्ड किया गया है, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ स्ट्रेस, due to the system of stress, due to the system of stress over, due to the system of stress over its surface, over its surface, over its surface. If capital F is a force on obstacle placed in otherwise undisturbed stream due to the system of stress over its surface, due to the system of stress over its surface, then the component of F in the direction of undisturbed stream, then the component of F in the direction of undisturbed stream is known as drug force, then the component of F in the direction of undisturbed stream is known as drug force, and the component perpendicular to drug, component perpendicular to drug वो आपके लिफ्ट फोर्स के नाम से जाना जाएगा, जिसको L से हम लोग डिनोट करते हैं,
then the component of force F in the direction of undisturbed string is known as drag force. कौन सा? ड्रग फोर्स। जो इस एफ का उसकी डायरेक्शन में जो आपके फोर्स होगा, जो कंपोनेंट होगा, उसको तो किसके नाम से जानते हैं? ड्रग फोर्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, पहले ऐसे लिख दो, एंड राइट एंगल टू द डी, एट राइट एंगल टू द डी, ये तो ड्रग फोर्स हो गया। एंड एट राइट एंगल टू दिस, एट राइट एंगल टू द ड्रग फोर्स इज नॉन एज, वो किसके नाम से जाना जाता है? नॉन एज लिफ्ट फोर्स, नॉन एज लिफ्ट फोर्स, which are denoted by lift force, which are denoted by capital D and capital L respectively, कैपिटल D and कैपिटल R respectively। इनके द्वारा D और L के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन CD इक्वल टू, एंड द एक्सप्रेशन CD, ये ड्रग कोफिशिएंट के लिए लिया जाता है, तो ऊपर आपके D आएगा, नीचे रो इंटू, नीचे क्या आता है? ऊपर तो आपके D आएगा, और नीचे आता है आपके रो यू स्क्वायर एस बाई टू, रो यू स्क्वायर एस बाई टू, एंड सी एल लिफ्ट कोफिशिएंट, यहाँ एल रो यू स्क्वायर और एस बाई टू, रो यू स्क्वायर और क्या है आपके एस बाई टू, आर वेयर एस रिप्रेजेंट टाइपिकल एरिया एसोसिएट विद द ऑब्स्टिकल, वेयर एस रिप्रेजेंट, एस क्या है? वेयर एस रिप्रेजेंट, वेयर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइपिकल एरिया ऑफ, ए टाइपिकल एरिया एसोसिएट विथ, टाइपिकल एरिया एसोसिएटेड विथ ऑब्स्टेकल, एसोसिएटेड विथ ऑब्स्टेकल, किसके द्वारा? ऑब्स्टेकल के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो टाइपिकल एरिया है। आर कॉल्ड ड्रग कोफिशिएंट एंड लिफ्ट कोफिशिएंट, आर CD and CL are called drug coefficient and lift coefficient, drug coefficients and lift coefficients। इनको किस नाम से जानते हैं? ड्रग कोफिशिएंट्स, एंड किसके नाम से जाना जाता है? लिफ्ट कोफिशिएंट्स के नाम से इनको जाना जाता है। स्ट्रीम लाइन की तो हम लोग जो स्ट्रीम लाइन में वर्ड यूज में ले रहा हूँ, डेफिनेशन वो फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं पहले, हाइड्रोडायनेमिक्स में। ए स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व, क्या था डेफिनेशन, क्या था? ए स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ए स्ट्रीम लाइन is a curve at any instant time of t, at any instant time of t, the tangent at any point of which coincide with the direction of motion of the fluid,
टेंजेंट एट एनी पॉइंट coincide with the direction of motion of the fluid at any instant time of t. At any instant time of t, the tangent at any point coincide with the direction of motion of the fluid at that point. Coincide with the direction of the motion of the fluid at that point, ये कहलाती है. नेक्स्ट अपन का है लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट. सेकंड पे आता है अपन का लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट. तो इसको भी देख लीजिए ये क्या होता है. लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट क्या होता है. सेकेंड नंबर पे लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट. सतह पर खिंचाव एक तरीके से स्किन फ्रैक्शन हो गया ना. स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट्स. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन जो दे रखा है होती है वो क्या होती है. देखो इसकी जो डेफिनेशन होती है अपन की क्या होती है. द डायमेंशनल लेस शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस. द डायमेंशनल लेस शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस. टाउ से दिखाते हैं शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग स्ट्रेस on the surface, sharing stress on the surface of a body due to fluid motion on the surface of a body due to fluid motion due to the dimensional less एक ही वर्ड है ये. डायमेंशनल लेस शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी ड्यू टू फ्लूइड मोशन. ये जो शेयरिंग स्ट्रेस होती है ओवर द सरफेस ड्यू टू फ्लूइड मोशन सरफेस पर इज नॉन एज लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट. इज नॉन एज लोकल स्किन फ्रैक्शन किसके नाम से जाना जाता है. जो डायमेंशनल शेयरिंग स्ट्रेस होती है उसको लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है. एंड डिफाइंड एज कोफिशिएंट और किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग वो भी देख लीजिए. एंड डिफाइंड एज CF यानी कि लोकल स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू टो आर डब्ल्यू या टो आर टाउ. ये होती है शेयरिंग स्ट्रेस. टो डब्ल्यू लिख देते हैं या किसी केस में RZ RW लिख देते हैं. रो U स्क्वायर वेलोसिटी U स्क्वायर बाई 2 एंड रो डेंसिटी रो. ये जो होता है पहले शेयरिंग स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला होता है. टाउ का फॉर्मूला म्यू इंटू dVz अपॉन dr को ऐसे करके निकाला था हम लोगों ने सिलेंड्रिकल. उसमें टाउ RWZ करके यहाँ RW और ये Z करके ऐसे. तो ये निकालते हैं. हर केस में अलग अलग होता है. तो इसका फॉर्मूला शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 यूनिट में दे रखा है. तो वहाँ से अपन इनके फॉर्मूले निकालते हैं. इनकी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रखते हैं. इसका पता होता है, इसका पता होता है, ये होता है. बाकी जो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आपके कौन सा आ जाता है. लोकल स्किन फ्रैक्शन किसके नाम से जानते हैं उसको. कोफिशिएंट के नाम से. लोकल स्किन फ्रैक्शन किसके नाम से जानते हैं. कोफिशिएंट. वेयर टाउ डब्ल्यू इज द लोकल शेयरिंग स्ट्रेस. टाउ डब्ल्यू इज द लोकल शेयरिंग स्ट्रेस. लोकल शेयरिंग स्ट्रेस क्या है. लोकल शेयरिंग स्ट्रेस
on the surface of the body, stress on the surface of the body, surface of the body। ठीक है, एक और रह गया थर्ड, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर। टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, ये क्या होता है? टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर क्या होता है? अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या होता है, ध्यान से देखें। द टेम्परेचर विच ए सरफेस, टेम्परेचर विच ए सरफेस अज्यूम अंडर द टेम्परेचर विच, ऐसा टेम्परेचर एट विच ए सरफेस अज्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, एट विच द टेम्परेचर एट विच सरफेस, जो सरफेस होता है आपके, जो आपका सरफेस है जिसमें फ्लो हो रहा है, सरफेस अज्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर्शियल फ्रैक्शन, द टेम्परेचर एट विच surface assume under the influence of inertial fraction, assume under the influence of inertial fraction is called recovery factor, is called temperature factor। रिकवरी नहीं, सिर्फ रिकवरी फैक्टर लिख रहा हूँ मैं, जो बोला है वो लिख भी देता हूँ, देखो। The temperature at which a surface assumed under the a surface assumed under the influence of, influence का मतलब समझते हो, प्रभाव, under the influence of inertial fraction, under the influence of inertial fraction, inertial fraction किसके प्रभाव में हो? ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपके सरफेस खुद को एज्यूम करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर्शियल फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है, तो इस इन्फ्लुएंस ऑफ इनर्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिकवरी टेम्परेचर, इज कॉल्ड रिकवरी टेम्परेचर, इज कॉल्ड रिकवरी टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं? रिकवरी टेम्परेचर, इज कॉल्ड रिकवरी टेम्परेचर। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिकवरी टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी टेम्परेचर TR एंड द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रीम TW, द डिफरेंस बिटवीन recovery temperature, difference between recovery temperature and recovery temperature TR होता है, and temperature of the stream TW and temperature of stream at T infinite, या at infinite temperature of stream क्या ले रहे हैं अपन? T infinite का मतलब at infinite पे, is often made dimensionally divided by often made dimensional less divided by the quantity
stream TW often made dimensionally divide by, often made dimensional less divide by, often प्राय रूप से, often made dimensional less divide by, डायमेंशनल लेस डिवाइड बाई, इनका जो डिफरेंस है डिवाइड बाई यू स्क्वेयर अपॉन 2cp, यू स्क्वेयर अपॉन 2cp, यू स्क्वेयर वेलोसिटी, cp वही स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, एंड रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज नॉन एज डिवाइड बाई द क्वांटिटी, डिवाइड बाई द क्वांटिटी, divide by the quantity u square upon 2cp, and the expression is known as, and the expression is known as, किस किस का डिफरेंस, टी आर टी डब्ल्यू का, इनका डिफरेंस इज नॉन एज टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है इनका दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई यू रो यू स्क्वेयर, सिंपली रिकवरी फैक्टर, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, और दूसरा ये भी कह सकते हैं एंड सिंपली रिकवरी फैक्टर, रिकवरी फैक्टर, सिंपली क्या भी कह सकते हैं रिकवरी फैक्टर, और जिसकी वैल्यू जो है आपके R इक्वल टू इज यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल r, और R इक्वल टू वैल्यू होती है टी आर माइनस टी डब्ल्यू अपॉन में यू स्क्वायर 2cp, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर की वैल्यू होती है टी आर माइनस टी इन्फाइनाइट, डब्ल्यू नहीं, टेम्परेचर एट इन्फाइनाइट अपॉन में यू स्क्वायर 2cp, ये वाला। इट इज़ जनरली फाउंड टू बी फंक्शन ऑफ प्रिलेंटल नंबर, फंक्शन ऑफ, ये प्रिलेंटल नंबर हो जाता है, इट इज़ जनरली फाइंड फंक्शन ऑफ प्रिलेंटल नंबर एंड इज मेजर ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो फील्ड, इट इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी, क्या कह रहे हैं, इट इज़ जनरली फाउंड टू फंक्शन, इट इज़ जनरली फाउंड टू फंक्शन ऑफ प्रिलेंटल नंबर एंड इज मेजर, एंड इन मेजर ऑफ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो फील्ड, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो फील्ड, ठीक है। तो ये आपके टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, नॉन डायमेंशनल रिकवरी फैक्टर, टेम्परेचर रिकवरी फैक्टर, नॉन डायमेंशनल रिकवरी फैक्टर, और लोकल स्किन फ्रैक्शन कॉफिशिएंट, लिफ्ट कॉफिशिएंट, ड्रग कॉफिशिएंट, फ्लूइड की डायरेक्शन में जो एफ का फोर्स होता है ऑब्स्टेकल पे जो लगा होता है अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम पे, वो तो ड्रग कॉफिशिएंट हो जाता है, और उसके परपेंडिकुलर वो क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। तो टोटल ड्रग निकालना होता है, टोटल लिफ्ट फोर्स निकालना होता है, उनको रो यू स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर दो, उनको डिवाइड कर दो उससे, तो आपके क्या आ जाता है, ड्रग कॉफिशिएंट, और क्या आ जाता है, लिफ्ट कॉफिशिएंट। फिर एक लास्ट बचता है अपन के नजल्ट नंबर, डायमेंशनल लेस कॉफिशिएंट ऑफ नजल्ट नंबर, जो हम लोग कल करेंगे। उसके फॉर्मूले क्या है, तो मैं वो तरीका बता देता हूँ क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र, नॉन डायमेंशनल जो नंबर होता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख लो, लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, और नहीं समझ सकते हो जो कि हम लोग कल करेंगे। दिस क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, दिस क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैन बी कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ coefficient of heat transfer, coefficient of heat transfer alpha x, with the calculated with the coefficient of heat transfer, this quantity of heat transfer can be calculated with the help of coefficient of heat transfer alpha x, which is defined by, जिसको डिफाइंड किया था न्यूटन्स
लॉ ऑफ कूलिंग, जिसमें क्यू एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स, क्यू एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स टी डब्ल्यू माइनस टी इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके क्यू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, टी डब्ल्यू माइनस टी इनफाइनाइट। तो वहाँ पे क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज्ड। क्यू एक्स क्या है, न्यूटन कूलिंग का सेकंड लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग का जो न्यूटन्स लॉ है उससे आता है, वेयर क्यू एक्स क्या है, हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉल एंड फ्लूइड। जो हीट एक्सचेंज हो रही है, जो फ्लो हो रहा है उसमें जो बॉल होती है और जो फ्लूइड हो रहा है उसके बीच का जो हीट एक्सचेंज्ड है, हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉल एंड फ्लूइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एट ए पॉइंट एक्स, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए पॉइंट एक्स। तो यहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी आती है आपके, क्यू एक्स अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस टी इनफाइनाइट। क्या आता है, क्यू एक्स अपॉन में टी डब्ल्यू माइनस क्या आता है, टी इनफाइनाइट। वेयर टी डब्ल्यू टी इनफाइनाइट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉल, टी डब्ल्यू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉल एंड टेम्परेचर एट इन्फिनिटी, टेम्परेचर ऑफ द बॉल एंड द फ्लूइड, जो कि आपके इन्फिनिटी पे जाके है। अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ क्यू एक्स की वैल्यू होती है माइनस में कितना, अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ क्यू एक्स की वैल्यू होती है माइनस में के डेल टी अपॉन डेल नीटा या एन, और इक्वल टू किस पे होती है, जीरो पे होती है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, वेयर नीटा एन इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, एन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। फ्रॉम दीज टू लॉज आर व्हेन वेयर एन इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों की सहायता से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, नजल्ट नंबर। नजल्ट नंबर एन यू अल्फा एक्स एल अपॉन के होता है, अल्फा एक्स नजल्ट नंबर की वैल्यू होती है अल्फा एक्स एल अपॉन में क्या होता है, के। अल्फा एक्स की वैल्यू रख दो, एल की जगह एल रख दो और के की जगह क्या रहने दो, के रहने दो। तो ये हो जाएगा माइनस में एल अपॉन टी डब्ल्यू, क्योंकि क्यू एक्स की वैल्यू माइनस में के की फॉर्म में है क्यू एक्स की वैल्यू। तो अल्फा एक्स की जगह क्यू एक्स आएगा और क्यू एक्स की जगह माइनस में के डेल टी अपॉन डेल, के से के कट जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस में एल अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी इनफाइनाइट डेल टी अपॉन डेल एन नीटा इक्वल टू जीरो, वेयर एल इज़ द सम करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसकी सहायता से हम लोग करेंगे, हालांकि कल जो मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। तो अब जो नजल्ट नंबर करने के बाद जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेस, डायमेंशनल लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉफिशिएंट, ये इनकी यूनिट नंबर फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड जो है मैंने ज़्यादातर लगभग सारा करवाई दिया है जितना अपन के सिलेबस में था। तो इस प्रकार यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाती है, फिर अपन की एक यूनिट बचेगी कल, जो इसके साथ हम लोग करेंगे वो स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो, जो कि एक ही चैप्टर से होती है। ये तीनों यूनिट चैप्टर नंबर 4 से एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, यूनिट नंबर 3 जिसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काउंट करते हैं, यूनिट नंबर 4 जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काउंट करते हैं, और यूनिट नंबर 3 जिसमें स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो होता है। 3 डायमेंशन की जगह कौन सी डायमेंशन लग जाती है आपके, 2 डायमेंशन लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कल नजल्ट नंबर है और स्टैग्नेशन पॉइंट फ्लो, पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो, 0 हो, के बारे में पढ़ेंगे, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।